नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की राजनीति में हुई एक हालिया घटना पर जी। जिसने काफी हलचल मचा दी है। ये मामला है एनएलओ नेता अभय सिंह चौटाला और रोहतक की जो उपायुक्त हैं डीसी, उनके बीच हुई एक कह सकते हैं नोकझोंक का। जी हाँ, और ये घटना सिर्फ आप देखें राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं रही। आम लोगों में भी इस पर खूब चर्चा हुई, खूब बहस छिड़ी है। हाँ। और हमारे पास इस पर हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन का एक काफी दिलचस्प सर्वे भी है। उन्होंने करीब 500 लोगों से बात की, उनकी राय जानी इस मुद्दे पर। अच्छा, 500 लोगों का सर्वे। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि समझें कि भाई आखिर हुआ क्या था, सर्वे क्या कहता है, और सबसे जरूरी ये जो पूरा एपिसोड है ये हरियाणा में लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी यानी अफसरशाही और लोगों की जो उम्मीदें हैं उनके बारे में क्या बताता है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि उस दिन रोहतक में हुआ क्या था। असल में सोमवार का दिन था। अभय चौटाला गए थे किसानों की समस्या पर ज्ञापन देने। हाँ, और रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो पहुंचे तो डीसी साहब मौके पर नहीं थे। ओके। तो इस पर चौटाला ने अधिकारियों को कहा कि भाई डीसी को बुलाइए, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक अल्टीमेटम भी दे दिया कि आधे घंटे में आकर ज्ञापन लेना होगा। आधे घंटे का अल्टीमेटम, और सुनने में आया है कि साथ में एक चेतावनी भी थी कुछ। जी हाँ, चेतावनी भी थी। उनके शब्द थे, जैसा बताया जा रहा है, कि भूलना मत, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी है, इस बात का ध्यान रखना। अरे बाप रे, ये तो काफी तीखा है। सीधी चेतावनी। बिल्कुल सीधी चेतावनी। खैर, इसके बाद बताया जा रहा है कि डीसी सचिन गुप्ता जो है वो लगभग 5 मिनट में ही पहुंच गए थे। 5 मिनट में आ गए थे? हाँ जी। लेकिन मामला शायद यही खत्म नहीं हुआ। पहुंचने के बाद भी कुछ बात हुई? नहीं, खत्म नहीं हुआ। अभय चौटाला ने उनसे पूछा कि आप कहाँ से हो। अच्छा। तो डीसी ने जवाब दिया, सिरसा से। इस पर चौटाला का जवाब था, फिर तो मेरी आदत जानता होगा। ओहो, ये अपने आप में काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल, और जैसा कि उम्मीद थी, ये घटना, ये बातचीत, ये तुरंत वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर, न्यूज में, हर जगह बहस का मुद्दा बन गई। अच्छा, एक बात और सुनने में आई थी कि डीसी साहब शायद किसी मीटिंग में थे, इसलिए थोड़ी देर हुई। क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ये बात कही गई है कि वो किसी आधिकारिक बैठक में शायद व्यस्त थे, लेकिन अभय चौटाला ने, आप जानते हैं, देरी पर अपनी प्रतिक्रिया उसी अंदाज में दी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, उनका वो आक्रामक अंदाज। जी, उनका वो तेवर, वो कोई नया नहीं है। सही बात है, उनका ये अंदाज तो जाना पहचाना है। लेकिन इस बार इस घटना ने वो जो पुरानी बहस है ना, अफसरशाही बनाम राजनीतिक नेतृत्व वाली, हाँ, उसको फिर से हवा दे दिया। ये सवाल उठने लगा कि क्या नेताओं का अधिकारियों के साथ ऐसा बर्ताव ठीक है? और इसी सवाल का एक तरह से जवाब ढूंढने के लिए हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन ने वो सर्वे किया जिसका हमने शुरू में जिक्र किया। हाँ, 500 लोगों वाला सर्वे। जी, पूरे हरियाणा से। तो ये हमें एक अंदाजा देता है कि पब्लिक क्या सोच रही है इस पर। और इसके नतीजे तो मैं कहूंगा कि वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ। सर्वे में 66% लोग, मतलब 2/3 बहुमत, अभय चौटाला के इस रवैये को, अफसरशाही पर उनके इस कड़े रुख को सही ठहरा रहे हैं। 66%। जी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। निश्चित रूप से ये आंकड़ा ध्यान खींचता है, और ये सिर्फ एक व्यक्ति के समर्थन की बात नहीं है। इसके पीछे गहरे कारण हैं जो सर्वे में सामने आए हैं। क्या कारण बताए लोगों ने? क्या उन्हें चौटाला का ये अंदाज ही पसंद आ गया? एक बड़ी वजह तो यही बताई गई। इन 66% लोगों को लगता है कि अभय चौटाला जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से हैं। ओके। मतलब कड़वा बोलते हैं पर सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा कर नहीं। तो ये जो खरापन है, इसे लोग शायद एक गुण मान रहे हैं। मतलब पारदर्शिता वाली बात कि जो दिल में वही जुबान पर। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? 66% तो बहुत ज्यादा है। नहीं, सिर्फ ये नहीं, इसके साथ एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण धारणा जुड़ी है। वो क्या? वो ये कि इन लोगों को लगता है कि प्रदेश में जो अफसरशाही है वो बेगाम हो चुकी है। बेगाम? हाँ, खासकर पिछले कुछ सालों में, यानी भाजपा सरकार के आने के बाद। उन्हें लगता है कि अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, वो आम आदमी की, कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं हैं। अच्छा, तो ये गुस्सा असल में चौटाला के समर्थन से ज्यादा अफसरशाही के खिलाफ है। लगता तो बिल्कुल यही है। सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। लोगों को महसूस हो रहा है कि सिस्टम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और ऐसे में उन्हें चौटाला जैसे नेताओं की जरूरत महसूस होती है जो अफसरों को उनके हिसाब से लाइन पर ला सकें या उन्हें उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकें। ये दिलचस्प बात है। मतलब ये समर्थन किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा एक खास तरह की लीडरशिप की डिमांड है। बिल्कुल। एक ऐसी लीडरशिप जो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सके।
सही कहा आपने। और ये बात और भी पक्की होती है जब हम देखते हैं कि सर्वे में मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनके बारे में क्या कहा गया है। हाँ, क्या कहा गया है? लोगों की धारणा है कि अफसर उन्हें भी कुछ नहीं समझते, और सर्वे में मुख्यमंत्री के कथित बयान का भी जिक्र है। अब ये सच है या नहीं पता नहीं। कौन सा बयान? कि उन्होंने कहा था कि वो तो चपरासी की भी बदली नहीं कर सकते। तो लोगों के बीच ये धारणा उनकी कथित कमजोरी को दिखाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि सर्वे में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी यही राय दी। हाँ, ये वाकई में नोट करने लायक बात है। सर्वे के मुताबिक भाजपा के अपने कार्यकर्ता भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री को अफसरों के प्रति थोड़ा सख्त होना चाहिए। अच्छा। उन्हें टाइट करना चाहिए। अच्छा। तो ये दिखाता है कि अफसरशाही को लेकर जो बेचैनी है वो शायद सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों में भी है। तो कुल मिलाकर ये जो 66% का आंकड़ा है, ये सिर्फ अभय चौटाला की स्टाइल का समर्थन नहीं है। नहीं, ये मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति एक बड़े असंतोष और एक सख्त लीडरशिप की चाहत को दिखाता है। ये एक बड़ा सबक है सर्वे का। बिल्कुल सही कहा आपने। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक ही पहलू है। हाँ बिल्कुल, सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। जी, सर्वे ने उसे भी दर्ज किया है। यकीनन हर कोई तो सहमत नहीं होगा इस रवैये से। विरोध में कितने लोग थे सर्वे में? करीब 21% लोग, यानी लगभग 5वां हिस्सा। ये लोग अभय चौटाला के इस रवैये से असहमत थे। उनका मानना था कि ये तरीका ठीक नहीं है। और उनकी असहमति का आधार क्या था? क्या वो अफसरशाही को बेलगाम नहीं मानते या उन्हें तरीके पर एतराज था? उनकी मुख्य आपत्ति तरीके पर ही थी। इन 21% लोगों का मानना था कि ये जो गुस्सा है चौटाला का, ये सीधे सीधे अफसरशाही पर, अधिकारियों पर हमला है। उन्हें लगा कि ये समस्या की जड़ मतलब शायद सरकार की पॉलिसी या काम करने के तरीके पर सवाल उठाने के बजाय व्यक्तियों को टारगेट करने जैसा है, एक पर्सनल टकराव जैसा। तो वो मानते थे कि मुद्दे को उठाने का तरीका ज्यादा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था, सिस्टम पर फोकस होना चाहिए था, न कि व्यक्तिगत टकराव पर। संभवतः यही बात है। इसके अलावा एक और छोटा ग्रुप था, लगभग 6% लोगों का। उनका नजरिया थोड़ा और, मतलब परिस्थितियों पर आधारित था। वो कैसे? उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि किसी नेता का रवैया या उसकी शैली इस बात पर भी निर्भर करती है कि राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री कैसा है। अच्छा। उनका विश्लेषण ये था कि मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो नर्म स्वभाव के माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर विपक्ष का कोई नेता इतना ज्यादा गुस्सा दिखाता है तो ये टॉप लीडरशिप के संयमित रवैये से मेल नहीं खाता और शायद एक नेगेटिव संदेश दे सकता है। अच्छा, तो ये लीडरशिप के पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं जी, कि अगर मुख्यमंत्री नरम है तो शायद विपक्ष से भी संयम की उम्मीद की जाती है या फिर उसका गुस्सा ज्यादा खटकता है। ये भी सोचने का एक अलग एंगल है। जी। और आखिर में बचे हुए 7% लोग थे जिन्होंने कोई साफ राय नहीं दी। उनका कहना था कि या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं है या वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते। तो तस्वीर ये बनी, 2/3 समर्थन, करीब 5वां हिस्सा विरोध, और बाकी कुछ लोग या तो संदर्भ देख रहे थे या अनिर्णित थे। ये अपने आप में हरियाणा के पब्लिक ओपिनियन का एक खाका खींचता है। हाँ, ये बंटवारा काफी साफ है और ये हमें आगे के विश्लेषण की तरफ ले जाता है। एक तुलना जो मैंने देखा बार बार हो रही है वो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक पुराने वायरल वीडियो से है। हाँ, याद है मुझे। उसमें भी वो एक अधिकारी को कुछ इसी तरह धमकाते हुए दिखे थे कि भाई हमारी सरकार आने दो, फिर देख लेंगे। जी हाँ, वो घटना भी काफी चर्चा में रही थी और उस पर भी ऐसी ही बहस हुई थी। अब लोग इन दोनों घटनाओं को एक साथ रखकर देख रहे हैं, लेकिन क्या जनता की नजर में इन दोनों में कोई फर्क है? सर्वे में इस पर कुछ बात सामने आई। हाँ, सर्वे में एक दिलचस्प फर्क बताया गया है जो दिखाता है कि जनता कैसे सोचती है। क्या? लोगों का मानना है कि अभय चौटाला का ये जो रवैया है ये उनका मूल स्वभाव है। वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, मुखर, आक्रामक। जबकि दीपेंद्र हुड्डा के मामले में सर्वे में शामिल कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वो शायद वैसा बनने का दिखावा कर रहे थे। दिखावा? हाँ, मतलब शायद राजनीतिक माहौल देखकर या अपनी छवि बदलने की कोशिश में। ओहो, ये तो बहुत ही रोचक बात है। मतलब जनता नेताओं के व्यवहार की ऑथेंटिसिटी, उसकी असलियत पर भी ध्यान देती है। बिल्कुल, कि कौन नेचुरली ऐसा है और कौन शायद एक्टिंग कर रहा है। ये तो विश्वसनीयता का सवाल हो गया। एकदम। ये दिखाता है कि पब्लिक परसेप्शन कितना पेचीदा होता है और ये तुलना सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा तक ही नहीं रुकी है। हाँ, आपने पहले भी इशारा किया था। अभय चौटाला के इस अंदाज ने लोगों को हरियाणा के पुराने सख्त मिजाज वाले मुख्यमंत्रियों की याद दिला दी। सही कहा, खासकर चौधरी बंसीलाल और अभय चौटाला के पिता
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। हाँ, दोनों ही। ये दोनों ही नेता अपनी सख्त प्रशासनिक पकड़ और कभी-कभी अधिकारियों के प्रति बहुत कड़े रुख के लिए जाने जाते थे। उन्हें लोग लौह पुरुष कहते थे, कोई डिक्टेटर भी कहता था, लेकिन उनके समर्थक मानते थे कि यही शासन चलाने का सही तरीका है। और सर्वे में भी ये बात निकल कर आई कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि प्रदेश का मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, मतलब सख्त, दबंग, जो अफसरों को काबू में रख सके। यही तो इस पूरे मामले का एक सेंट्रल पॉइंट है। ये दिखाता है कि जनता के एक बड़े हिस्से में मजबूत नेता की चाहत कितनी गहरी है। और इस मजबूती की परिभाषा में शायद कभी-कभी नियम कानून या शिष्टाचार की सीमाएं लांघना भी मंजूर हो जाता है, अगर उन्हें लगता है कि इससे काम हो रहा है या सिस्टम सुधर रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये टकराव का रास्ता ही अकेला रास्ता है? क्या अफसरशाही से डील करने का, अपनी बात मनवाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? ये बहुत वाजिब सवाल है और राजनीतिक विश्लेषकों का एक तबका मानता है कि टकराव ही एकमात्र रास्ता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा। उनका सुझाव है कि अगर अभय चौटाला का मकसद सच में जनहित के मुद्दे उठाना और अफसरशाही की कथित मनमानी पर सवाल करना था, तो वो इसे अलग तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? क्या विकल्प था उनके पास? विश्लेषकों का कहना है कि चौटाला सार्वजनिक मंच से या मीडिया में कह सकते थे कि देखिए, हमारे यानी एनएलओ के राज में अधिकारी जनता और कार्यकर्ताओं का सम्मान करते थे, उनकी सुनते थे। अगर भविष्य में हमें मौका मिला तो हम वही कल्चर वापस लाएंगे जहां अधिकारी जवाबदेह हों। ये तो एक पॉजिटिव और भविष्य की ओर देखने वाला संदेश होता। इसमें सीधा टकराव भी नहीं होता और अपनी बात भी कह दी जाती। बिल्कुल, ये एक राजनीतिक संदेश भी होता और भविष्य का एक विजन भी देता। इससे वो अपनी पार्टी के पुराने शासन की कथित अच्छाइयों को भी हाईलाइट कर पाते। सही। इसके साथ ही कुछ विश्लेषकों ने लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवीय गरिमा का सवाल भी उठाया है। वो किस तरह से? उनका तर्क सीधा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पद कोई भी हो, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो या कोई छोटा कर्मचारी। बुनियादी मानवीय गरिमा का सम्मान तो होना ही चाहिए और नेताओं से उम्मीद की जाती है कि वो एक उदाहरण पेश करें। जब वो पब्लिक में अधिकारियों के लिए अपमानजनक भाषा या रवैया अपनाते हैं तो ये पूरे सिस्टम के लिए गलत मिसाल बन जाता है। तो ये घटना सिर्फ राजनीति और प्रशासन के रिश्ते पर ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन में व्यवहार के क्या मानक होने चाहिए, उस पर भी सवाल खड़े करती है। हाँ, इसने उस बहस को फिर से ताजा कर दिया है कि क्या नेताओं के लिए अपनी बात मनवाने, सिस्टम पर सवाल उठाने या जनता में अपनी मजबूत छवि बनाने के लिए गुस्सा दिखाना, चेतावनी देना जरूरी है, या फिर उन्हें धैर्य, संयमित बातचीत और जो स्थापित प्रक्रियाएं हैं उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही उसमें नतीजे आने में ज्यादा वक्त लगे। ये दुविधा तो हमेशा रही है, असरदार होना बनाम प्रक्रिया का पालन करना, या कहें कि तेजी बनाम तहजीब। निश्चित रूप से, और दोनों के पक्ष में अपने अपने तर्क दिए जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को अब समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो यही कि रोहतक वाली घटना छोटी नहीं थी, इसने हरियाणा में कई अहम मुद्दों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दूसरी और शायद सबसे अहम बात जो सर्वे दिखाता है वो ये कि राज्य में अफसरशाही के प्रति कड़े रवैये का जबरदस्त जन समर्थन है। वो 66% का आंकड़ा सिर्फ अभय चौटाला की पसंदगी नहीं, बल्कि मौजूदा प्रशासनिक सिस्टम की कथित सुस्ती या गैर जवाबदेही या जिसे लोग बेलगाम कह रहे हैं, उसके प्रति गहरे असंतोष का प्रतीक है। तीसरा, लीडरशिप की स्टाइल को लेकर समाज बटा हुआ है। एक बड़ा वर्ग है जिसे टकराव और मजबूती पसंद है। उन्हें बंसीलाल या ओम प्रकाश चौटाला जैसे नेताओं का स्टाइल शायद ज्यादा ठीक लगता है, जो अफसरों को ठीक करना जानते थे। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा भी है जो संयम, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रिया के सम्मान पर जोर देता है। उनका मानना है कि नेताओं को गुस्से के बजाय रचनात्मक आलोचना और बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, भले ही वो कम नाटकीय लगे। ये पूरी तस्वीर हरियाणा में लीडरशिप, गवर्नेंस और जनता की जो बदलती हुई या कहें विरोधाभासी अपेक्षाएं हैं, उनके बीच के जटिल रिश्ते को दिखाती है। कोई आसान जवाब नहीं है यहाँ। बिल्कुल, और यहीं पर एक आखिरी विचार करने लायक सवाल उठता है, जो शायद इस पूरी बहस का निचोड़ है। क्या है वो प्रश्न? सर्वे में बहुमत की राय, वो 66% समर्थन और इतिहास में सख्त मुख्यमंत्रियों के प्रति एक वर्ग का जो आकर्षण रहा है, उसे देखते हुए क्या हम ये कह सकते हैं कि जनता की ये जो मजबूत नेता की चाहत है,
भले ही वो नेता कभी कभी व्यवहार की सीमाएं लांघता दिखे, वो कहीं न कहीं मौजूदा शासन की कथित प्रभावशीलता में कमी या निर्णायक एक्शन की ओर इशारा करती है। क्या लोग नतीजे चाहते हैं, परिणाम चाहते हैं और उसके लिए वो प्रक्रिया या तरीके को नजरअंदाज करने को भी तैयार हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या जनता असरदार होने को प्रक्रिया, शिष्टाचार और शायद लोकतांत्रिक मर्यादाओं से भी ऊपर रख रही है? क्या वो एंड्स जस्टिफाई द मीन्स वाली सोच हावी हो रही है? हो सकता है। इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन ये निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति और समाज की नब्ज को समझने के लिए बहुत जरूरी है। संभवतः ये दिखाता है कि लोकतंत्र में नेतृत्व की परिभाषा, जनता की उम्मीदें और शासन की जो चुनौतियां हैं वो कितनी डायनामिक और अक्सर उलझी हुई होती हैं। इस पर विचार करते रहना होगा।